अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाल्लाह एक नया टॉपिक लेसन प्लानिंग के मुतालिक डिस्कस करने जाएंगे। आज हम लेसन प्लानिंग की अहमियत, लेसन प्लानिंग का जो प्रोसेस है और एक लेसन प्लानिंग का जो है जो सेटअप्स स्टेप्स हैं लेसन प्लानिंग में, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने जाएंगे। और एक फॉर्मेट भी लेसन प्लानिंग का आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि लेसन प्लानिंग किस तरह होती है। सो प्लीज़ लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्लाइड्स। लेसन प्लानिंग है क्या? लेसन प्लानिंग इसका आसान एक डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन है कि अ लेसन प्लान इज अ डिटेल्ड प्लान ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। आप एक पर्टिकुलर क्लास के जो है वो एक्टिविटीज है और ऑब्जेक्टिव्स है, और वो आपने इनको प्लान करेंगे, बताएंगे, तो वो लेसन प्लानिंग कहते हैं। और ये टीचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टीचिंग का जो क्लास का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लेसन प्लानिंग एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए। आज के हमारे लेक्चर का आउटलाइन यही है कि सबसे पहले नीड ऑफ लेसन प्लान क्या है, फिर उसके बाद डेली एंड वीकली प्लानिंग लेसन का कैसे होता है, फिर स्टेप्स जितने जो लेसन प्लानिंग में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो हम करेंगे, फिर लेसन प्लान का जो फॉर्मेट है वो ये सारा प्रोसेस हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे और वो थ्रू करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के लिए अब अभी जो मैंने बताया कि इट इज़ डिटेल प्लान ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज ऑफ फॉर पर्टिकुलर क्लास। एक पर्टिकुलर क्लास के जो है एक्टिविटीज होते हैं, आप इनको क्लास में जाने से पहले एक दिन पहले बैठकर आप उनको प्लान करते हैं, मुझे कल क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है और किस तरह पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। तो ये सब आप जब प्लान करेंगे तो ये आपका लेसन प्लानिंग कहलाता है। इसका नीड क्या है, क्यों लेसन प्लानिंग क्या है, इसकी नीड क्या है? इसकी नीड ये है कि लेसन प्लानिंग एक रोड मैप है। मतलब लेसन प्लानिंग अगर आप करेंगे तो फिर आपको पता चलता है कि मुझे कैसे जाना है, किस तरह मुझे अपने टाइम को मैनेज करना है, कैसे कैसे किस चीज़ को किस टाइम क्लास में बताना है। मतलब एक समझो एक ट्रैक है, एक रोड मैप है आपके साथ लेक्चर का। और आपको ये आपके बच्चे फिर लेसन प्लानिंग से देखेंगे, आपको ही पता चलेगा कि आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ और बच्चे क्या सीखने जा रहे हैं। तो ये लेसन प्लानिंग का जो है एक लीड हो गया, फ़ायदा हो गया। और इसमें ये बेनिफिशियल है इसमें कि जो आपके गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, एजुकेशन के गोल्स हैं, इनको हासिल करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बहुत आप कह सकते हैं कि आसानी से वो गोल्स आपको अचीव होंगे अगर आप लेसन प्लानिंग के थ्रू आप लेसन प्लान करके आप टीच करेंगे। इसके बाद है फिर लेसन प्लानिंग से आपको अपने डेली का जो परफॉर्मेंस है, प्रोग्रेस है, और वो आपको मालूम हो जाएगा। यानी डेली इट गिव्स यू रियलिटी चेक ऑफ एवरीडे परफॉर्मेंस। आपको एवरीडे का जो परफॉर्मेंस है, प्रोग्रेस है, वो आपको मिलता जाएगा कि जो है मेरा प्रोग्रेस क्या हो रहा है। अगर आप ऐसे उठ कर जाएंगे, टीचिंग करेंगे, वापस निकलेंगे तो एक साल गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने क्या पढ़ाया और मुझे क्या पढ़ाया। इसमें आपके इम्प्रूव आपके हैबिट्स हैं, आपके स्टूडेंट्स के हैबिट्स में, एटीट्यूड्स में, इसमें जो है तब्दीली आती है और उसको जो है आप कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट आती है। इसकी वजह ये है कि जब चीज़ें मैनेज्ड होकर आप बच्चे देखेंगे, आप करेंगे, तो इसमें दोनों का फ़ायदा होता है। आपकी टीचिंग स्किल्स, आपकी लेसन प्लानिंग से आपकी टीचिंग स्किल्स जो है क्या होते हैं, इम्प्रूव होते हैं, बूस्ट अप होते हैं। और जो है ये फिर टीचिंग को ईज़ी बना देता है। बहुत ज़्यादा इसका ये है कि आपकी टीचिंग बहुत ईज़ी हो जाती है। समझो आपका 70% जो है आपकी तैयारी हो जाती है लेसन प्लानिंग से, और आपको ऑर्गेनाइज़्ड बनाता है। और इसके अलावा मुख्तलिफ इसके जो है आप कह सकते हैं कि इसके लेसन प्लानिंग के फ़ायदे हैं। बहरहाल ये जो चंद मैंने आप लोगों के सामने शेयर किए हैं, तो इसमें आप इज़ाफ़ा भी कर सकते हैं। आप जब लेसन प्लानिंग करेंगे, आपका एक्सपीरियंस से आप देखेंगे कि लेसन प्लानिंग से और क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं अपने साथ। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? इसके ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि सबसे पहले आपने व्हाट डू आई वांट स्टूडेंट्स टू लर्न, मुझे स्टूडेंट्स को क्या सिखाना है, ठीक है? फिर आपने क्या प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव्स के क्या होंगे कि कौन से आप एक्टिविटीज़ यूज़ करेंगे, उनको क्या सिखाना है, और आप कौन से टूल्स, कौन से एक्टिविटीज़ आप यूज़ करके उस चीज़ को आप उनको सिखाएँगे।
जब ये आपने प्लान किया, फिर आपने ये डिसाइड करना है इसका ऑब्जेक्टिव, फिर ये भी आपका होना चाहिए लेसन प्लानिंग का, कि फिर मुझे कैसे पता चले, कैसे मैं मालूम करूँ कि बच्चों को जो सीखना था, जो मेरा तरीका था सिखाने का, उससे बच्चों ने सीख लिया, उनको समझ आ गया कि नहीं। ये 3 प्रोसेस है एक सर्कल में, आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट डू आई वांट स्टूडेंट्स टू लर्न, फिर व्हाट टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज विल आई यूज, then the last one, how will I check for understanding? These were the objectives of lesson planning. फिर प्रोसेस ऑफ लेसन प्लानिंग क्या है? इसमें जो है एंटर्स ने जो है उसने मेडलाइन एंटर ने बहुत ज़बरदस्त उसने अंदाज में 7 जो स्टेप्स उन्होंने लेसन प्लानिंग के उन्होंने बताए हैं। वो कहते हैं सबसे पहले गेटिंग स्टूडेंट्स रेडी टू लर्न रिव्यू प्रियर नॉलेज। ठीक है, आपके लेसन प्लानिंग का जो प्रोसेस है सबसे पहले ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को आप सिखाने के लिए उनको रेडी करें, उनके माइंड को रेडी करें, उनको तैयार करें सीखने के लिए। इससे ये होता है कि उनका प्रियर जो नॉलेज है उस सब्जेक्ट के, उस टॉपिक के मतलब उनसे पूछे कि आप लोगों का इस चीज़ के बारे में आप लोगों के साथ पास पहले से क्या नॉलेज है जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे ये होगा कि सब स्टूडेंट्स अटेंटिव होंगे और रेडी टू लर्न होंगे। दूसरा फिर आपने क्या किया है, क्या करना है, फिर प्रोटेक्टिव सेट आपने बनाना है। इसके बाद फिर इसी तरह अपने ऑब्जेक्टिव्स को स्टेट करना है, मतलब अपने ऑब्जेक्टिव्स है जो अभी हमने पढ़ लिए वो आपने बताना है कि हमारे आज के टॉपिक ये स्टेटिव ये जो है क्या है ऑब्जेक्टिव्स है हमारे आज के टॉपिक के। फिर आपने क्या करना है लास्ट में, चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। अभी जो मैंने डिस्कस किया था कि आपने देखना है कि बच्चों को समझ आ गया कि नहीं आ गया। फिर ये इसके बाद फिर आप उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे आगे के लिए कि प्रैक्टिस करने के लिए आपको आप लोगों ने ये इंस्ट्रक्शंस आपके हैं, व्हाइल प्रैक्टिसिंग यू हैव टू फॉलो दिस सेटअप दिस एंड दिस। फिर 6ठे नंबर पे आप उनको गाइडेड प्रैक्टिस करवाएंगे, यानी आप उसको गाइड करेंगे और वो प्रैक्टिस करेंगे। इसके आसान अल्फाज में आप इसको क्लास वर्क कह सकते हैं कि आप क्लास में आप उनको प्रैक्टिस करवाएंगे क्योंकि वो आपकी निगरानी में करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड गाइडेड प्रैक्टिस और क्लास वर्क। क्लास में वर्क करेंगे। जब आप उनको होम वर्क के लिए देंगे दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। एक है गाइडेड प्रैक्टिस, एक है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। जो क्लास वर्क है वो गाइडेड प्रैक्टिस कराता है, जो घर में जो पढ़ते हैं वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है क्योंकि वो खुद घर में काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। ये आपके लेसन प्लान की जो है प्रोसेस आपका होना चाहिए, ये 7 जो मैंने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा प्रोसेस आपके 5 ईज ऑफ प्लानिंग, ये भी लेसन प्लानिंग ये बहुत मशहूर है कि 5 ईज ऑफ लेसन प्लानिंग। इसमें ये है कि एंगेज है, एक्सप्लोर है, एक्सप्लेन है, एलोबरेट है, एविलिएट है। मतलब ये कि अगर आपको वहाँ भी समझ नहीं आया तो आप इस फॉर्मेट से भी आपको लेसन प्लानिंग समझ आ जाएगा। ये सबसे पहले आपने इनको एंगेज करना है, मतलब उनसे प्रियर नॉलेज पूछना है। फिर आपने अपने नॉलेज को जो है आप कह सकते हैं कि उसको एक्सप्लोर करना है। ठीक है, उनको एंगेज करने के पहले उनकी अटेंशन हासिल करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे तमाम मुख्तलिफ पहलुओं को। फिर आप क्या करेंगे, मेन जो बॉडी होगा फिर वो उनके लिए आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिर एलोबरेट करेंगे, मजीद एक्सप्लेन करने के लिए आप उनको एग्जाम्पल देंगे। एक तो आप एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को, फिर क्या करेंगे आप उनको जब एग्जाम्पल्स देंगे, सो दो देन दैट इज कॉल्ड एलोब्रेशन और एलोबरेट। फिर लास्ट में आप उनको एवलिएट करेंगे। एवलिएट मतलब जायज़ा उनका लेंगे, आप देखेंगे कि उनको समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो ये 5 ईज़ ऑफ लेसन प्लानिंग ये भी बहुत अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए मैंने आज के लेक्चर में इसको इंक्लूड किया है और उनको शामिल किया है कि एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबरेट, एवलिएट, ये 5 ईज़ हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे। फिर स्टेप्स हैं वो वहाँ पे प्रोसेस था, अभी स्टेप्स लेसन प्लानिंग के क्या होंगे। सबसे पहले आउटलाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले क्या करेंगे आप, आउटलाइन लिख रहे हैं। आउटलाइन जैसे कि मैं लेक्चर से पहले आप लोगों को आउटलाइन बताता हूँ, तो ये आप आउटलाइन जो है शो कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आउटलाइन बताने के बाद, आउटलाइन लिखने के बाद आप जो है उस चीज़ का इंट्रोडक्शन करेंगे। यू हैव टू डेवलप द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। आपने उनको टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है उनके साथ। फिर आपने क्या करना है, प्लान द स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटीज़, यानी आपको जो उनको एक्टिविटीज़ करवाना है, उनको जो सिखाना है, इंट्रोडक्शन के बाद एक्टिविटीज़ करवाना है, तो उनको अपने प्लान करना है। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे बस इसमें इसमें मुझे उनको एक्टिविटीज़ कराना है, इसमें आपने एक्टिविटी लिख दिया लेसन प्लान में, नहीं। बल्कि आप एक्टिविटीज़ को ही प्लान करेंगे कि मुझे कौन-कौन से एक्टिविटीज़ को बच्चों को
करवाना है। फिर आखिर में जो चौथे नंबर पे है, जैसे को हमने कहा था एवलेट है, कि आपने फिर प्लान टू चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, फिर आपने देख सोचना है, प्लान करना है कि बच्चों को जो है एवल्यूएशन की कैसे करना है, मुझे फिर कैसे देखना है कि उनको समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो हम अक्सर इसमें टेस्ट लेते हैं, लेकिन टेस्ट जो है बहुत पुराना मेथड है। बहुत से और भी मेथड्स हैं एवल्यूएशन के, जिसमें आप बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकते हैं कि उनको समझ आ गया या नहीं आ गया। मुख्तलिफ अंदाज में आप उनसे चेक कर सकते हैं, एवल्यूएशन ले सकते हैं। आखिर में जो है आपने फिर क्या करना है, यू हैव टू डेवलप अ कंक्लूजन एंड प्रीव्यू, मतलब आप तमाम चीज़ों को एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेंगे और उसको अपने टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। सो दीज वर द स्टेप्स इन लेसन प्लानिंग। ये लेसन प्लानिंग के जो 5 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है, जैसे कि वहाँ पे 5 ईज हो गया, फिर उसका मेडलिन का आप लोगों ने फॉर्मेट देख लिया अभी यहाँ से। तो आई होप कि आप लोगों को लेसन प्लानिंग का आप लोगों को समझ आ गया होगा। लेकिन आप लोगों ने देखना है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनको आप लोगों ने याद रखना है वाइल लेसन प्लानिंग के वक्त आप लोगों ने ये चीज़ों को मद्देनजर रखना है। वो क्या है, आपने लेसन प्लानिंग के बाद सब पहले सोचना है कि एस्टिमेट लगाना है कि मेरे पास पीरियड कितने मिनट का है और मुझे जो है लेक्चर जो है कितने मिनट में फिनिश करना है। तो आपने एस्टिमेट पहले से लेसन प्लानिंग से पहले आपने ये करना है। इसके बाद है कि मतलब जिस आपने जो एक्टिविटी आपने अरेंज किया है वो एक्टिविटी क्योंकि बच्चे करेंगे तो आप नहीं करेंगे, तो उसके लिए भी आपने एस्टिमेट लगाना है। लेकिन कोशिश करें जो आपका एस्टिमेट है, फॉर एग्जांपल आपके अंदाजे के मुताबिक बच्चे 15 मिनट इस एक्टिविटी में लगाएंगे, तो आप जो है कुछ मिनट ज़्यादा उसमें लगाएं, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट, अगर टाइम बच जाता है तो आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर टाइम कम हो जाता है तो फिर आपका लेसन कंप्लीट नहीं होता है। तो इसलिए आप लोगों ने एक्टिविटी के लिए भी कोशिश करें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे। और इसके बाद एक्स्ट्रा जो डिस्कशन वगैरह है वो भी आप प्लान कर लें, मतलब प्लान 2 भी आप अपने पास रखें। हो सकता है अब बाज़ औक़ात आप जाते हैं लेसन प्लान करके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम मिलता है, आपको 2 पीरियड्स मिलते हैं, कोई टीचर नहीं आता है, 2 पीरियड्स मिलते हैं। तो आप जो है जो एक्स्ट्रा आपने एक्टिविटी प्लान किया है ताकि आप उसको वहाँ पे अप्लाई कर सकें और उसको प्रॉपर तरीके से आपका जो है पीरियड मैनेज हो जाए। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको जो है टाइम नहीं मिलता है, वो किसी टीचर ने आपका पीरियड ले लिया या कोई और रीज़न हो सकता है, आपको कम वक़्त मिल गया। तो आप वहाँ पे जाकर बजाय प्लान 1 को आप अगले दिन के लिए रख दें और प्लान 2 पे आप अमल करके मुख्तसर में बच्चों को जो है आप सिखा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल आपने रहना है। आप ऐसा नहीं कि आपने जो लेसन प्लान करके आप गए हैं, बस जैसे भी हो जाए ज़मीन आसमान एक हो जाए, बस मुझे अपना प्लान जो है बच्चों को अपना लेसन इसी तरह पढ़ाना है। नहीं, आप फ्लेक्सिबिलिटी अपने से अंदर रखें, क्योंकि एक टीचर के लिए फ्लेक्सिबल होना भी लाज़मी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट एक फॉर्मेट की जानिब, जिसमें आपको देख सकते हैं कि लेसन प्लान किस तरह करते हैं। लेसन प्लान आपका इस तरह होना चाहिए। एग्ज़ाम में आप लोगों को कहे कि डेवलप अ लेसन प्लान, अक्सर एग्ज़ाम में आता है कि डेवलप अ लेसन प्लान। तो वहाँ पे आप जो है कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक अपने ज़हन में रख कर आप उसका प्लान बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले आप टॉपिक का नाम लिखेंगे, ठीक है? सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, फिर उसके आप ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे कि इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को पढ़ाने के मकासद क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, ठीक है? फिर एंटिसिपेटरी सेट आप करेंगे, फिर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस है जो भी है, फिर गाइडेड प्रैक्टिस है यानी क्लास एक्टिविटी है, वो आपने लिखना है कि मुझे क्या-क्या क्लास एक्टिविटी करवाना है। फिर क्लोज़र है यानी कंक्लूजन मुझे किस तरह करना है। फिर इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस मुझे मतलब घर के लिए उनको क्या काम देना है, ये भी आप वहाँ पे लेसन प्लान में लिखेंगे। रिक्वायर्ड मटेरियल्स है, फिर आप असेसमेंट लास्ट में आप इनकी कर लेंगे। सो दिस वाज़ द फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान। आपको इंटरनेट से ही बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप लोग लेसन प्लान का फॉर्मेट वहाँ से देखकर, या आप खुद से प्रैक्टिस करके, आज आप एक प्रैक्टिस करके एक लेसन को देखकर, किताब को देखकर आप उसका प्रैक्टिस कर लें कि मुझे इस टॉपिक को, इस लेसन को कैसे पढ़ाना है। एक लेसन आप प्लान करें तो इंशाल्लाह देन यू विल नेवर फॉरगेट इट। So this was all about lesson planning. I hope you have got all about lesson planning. But if you have any confusion, please feel free to ask us any question. But in the evening, not at other times. Thank you so much.